नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 5 मैजिकल सीड्स या 5 पावर बूस्टर सीड्स के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, लेकिन आपको इसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप अभी हेल्दी है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो भी आप इन्हें ले सकते हैं, या फिर अगर कोई डिसीजेस है, कोई बीमारी है, तो भी आप इनका प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इन्हें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जानेंगे कि आयुर्वेद के ग्रंथों में, आयुर्वेद की संहिताओं में इनके बारे में क्या बताया हुआ है, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, किन लोगों ने कौन से सीड्स प्रिफर करने हैं, कौन से मौसम में लेने हैं, इसे लेने की सही विधि क्या है, या इनकी कौन कौन सी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जो पावर बूस्टर सीड्स है वो है तिल, जिसे सिसमी सीड्स भी कहा जाता है। अब इसमें हम काले तिल है या फिर जो भूरे रंग के जो तिल है, तो वो दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में जो तिल का जो महत्व बताया हुआ है, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें स्निग्धता है, इसकी जो तासीर है वो गर्म है और वात को कम करने के लिए बहुत ही अच्छे सीड्स है। और आयुर्वेद की संहिताओं में जो सबसे ज़्यादा डिसीजेस है वो वात के बढ़ने के कारण ही दिखाई देते हैं, जैसे कि शरीर में कहीं पे भी दर्द होना, जॉइंट पेन है, या फिर किसी में जैसे कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है, या साइटिका जैसी बीमारी है, पैरालिसिस है, तो ये सभी वात के बढ़ने के कारण होती है। यहाँ तक कि अगर किसी के शरीर में ये वात बढ़ता है, तो वात के कारण होने वाला जो ड्राइनेस है, रूखापन है, तो रूखापन भी बढ़ता है। तो ड्राई हेयर, ड्राई स्किन, तो ये तिल में जो स्निग्धता है वात के इस रूखेपन को वो कम करती है। साथ ही में ये हल्का गर्म है, तो वात का जो शीत गुण है उसमें भी इसकी हमें मदद मिलती है। आप इसे ओरली ले सकते हैं, जैसे कि आप इसके लड्डू बना सकते हैं, चिक्की बना सकते हैं, या इसका जो ऑयल है वो तो आयुर्वेद में अभ्यंग के लिए यानी ऑयल मसाज के लिए, यहाँ तक कि आयुर्वेद में जितने भी ऑयल बनाए जाते हैं यानी सिद्ध करके जो तेल बनाए जाते हैं, उसमें भी जनरली तिल तेल का ही बेस रहता है। तो इतना ज़्यादा महत्व इस तिल का आयुर्वेद की संहिताओं में दिया हुआ है। अगर आपको कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें भी तिल आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। इसके लिए पाव कप गर्म पानी आपने लेना है, उसमें 1 से 2 चम्मच तिल का तेल डालना है, साथ ही में 2 चुटकी सौंठ का चूर्ण और 1 चुटकी सेंधा नमक आपने इसमें मिलाना है। अब ये तिल में जो स्निग्धता है वो आंतों में भी लुब्रिकेशन करके पेट साफ होने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद करती है। साथ ही में इस कॉम्बिनेशन में जो सौंठ का चूर्ण है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी मदद करती है। जब भी आप तिल का सेवन करते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि तिल की तासीर जो है वो गर्म है, तो स्पेशली गर्मी के सीज़न में आपने इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। स्पेशली जिन लोगों की पित्त प्रकृति है या पित्त के बढ़ने के कारण जिनको कोई तकलीफ होती है, जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा हीट लगती है, उन्होंने इसका सेवन संभाल के करना है। लेकिन सर्दियों में यानी जो हेमंत और शिशिर ऋतु है, तब आप इसका अच्छे से सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उस सीज़न में जो वात बढ़ता है या जो शरीर में रूखापन होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए तिल बहुत ही अच्छे से मदद करते हैं। दूसरे जो पावर बूस्टर सीड्स है उसका नाम है चंद्रशूर। इसे हलीम के बीज या फिर इंग्लिश में कॉमन क्रेस सीड्स या फिर गार्डन क्रेस सीड्स कहा जाता है। इसके बारे में आयुर्वेद में बताया हुआ है, बल पुष्टि विवर्धनम, यानी शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ताकत मिलने के लिए ये मदद करता है। स्पेशली जो बच्चे 17-18 साल के हैं, उनको हाइट बढ़ाने के लिए भी ये सीड्स मदद करते हैं। यहाँ तक कि सूतिकावस्था में यानी डिलीवरी के बाद अगर आप लेते हैं इसे, तो दूध बढ़ने के लिए, यहाँ तक कि गर्भाशय की ठीक से सफाई होने के लिए भी ये मदद करते हैं। आप बहुत ट्रेडिशनल मेथड से इसे बना सकते हैं। ये जो सीड्स है, इनको पानी में भिगोने के बाद ये थोड़े से फूल जाते हैं। उसके बाद आपने दूध में इसे पकाना है। दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बने, इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही में जो गीला नारियल है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ी मिश्री डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह की एक बहुत ही पौष्टिक खीर बन जाती है। तो डिलीवरी के बाद अगर आप इस खीर का सेवन करते हैं, तो बच्चे के लिए दूध अच्छा बनने के लिए, आपकी थकान दूर होने के लिए भी ये जो सीड्स है ये मदद करते हैं। ये जो
चंद्रशूर के बीज है, वैसे देखा जाए तो सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं, यानी बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सभी इसे ले सकते हैं। इसकी तासीर आयुर्वेद में गर्म बताई हुई है, लेकिन जब आप दूध के साथ इसकी खीर बना के लेते हैं तो दूध में जो ठंडापन है इसको ये बैलेंस करता है। ठंडियों में लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। हाँ, जब बहुत गर्मियों का सीज़न है या आपके शरीर में पित्त बढ़ता है तब आपने थोड़ा सा इसको देख के लेना है। उस समय पे भी आप इसकी बनी जो थोड़ी सी खीर है वो डेफिनेटली ले सकते हैं। अब देखिए इसमें जो एक स्निग्धता या इसका जो पिच्छिल गुण है, इसमें ये शरीर में एक लुब्रिकेशन क्रिएट करती है, शरीर में वात और कफ को ये काम करती है। तो वात के बढ़ने के कारण अगर शरीर में कहीं दर्द है या फिर संधिवात की तकलीफ है तो उन सभी तकलीफ़ों को ये कम करके शरीर को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है तो उनकी थकान को कम करने के लिए भी ये जो हलीम के बीज है वो मदद करते हैं। अगर आपको दूध नहीं पचता या फिर दूध पसंद नहीं है तो आप इसके जो ये बीज है इसका चूर्ण बना के ले सकते हैं। इसकी मात्रा आयुर्वेद में 1 से 3 ग्राम बताई हुई है। अब ये जो सीड्स है ये हमारे जठराग्नि को खोलने के लिए मदद करते हैं, यहाँ तक कि इसे मल संग्राही कहा हुआ है। तो अगर किसी को पतले दस्त हो रहे, जुलाब हो रहे तो उनको कम करने के लिए भी ये सीड्स मदद करते हैं। इस अवस्था में भी आपने इसके बीजों का बना जो चूर्ण है वो सेवन करना है। तो पाव से आधा चम्मच ये चंद्रशूर के बीजों का चूर्ण आप ले सकते हैं। तीसरे जो पावर बूस्टर सीड्स है वो है मेथी के बीज, यानी जिसे फेनुग्रीक सीड्स भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत गुणकारी है, इसके भी आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। आयुर्वेद में बताया हुआ है मेथति हिनस्त्री रोगान, यानी जो रोगों का नाश करे, रोगों का विनाश करे वो मेथी है। अब ये जो मेथी है इसकी भी जो तासीर है वो गर्म है, यानी ये उष्ण वीर्य है, शरीर में वात को कम करती है, कफ को कम करती है, लेकिन ये पित्त को बढ़ा सकती है। रक्त पित्त विकार जिसे है, यानी जिनके शरीर में कोई ब्लीडिंग और डिसऑर्डर है या ब्लीडिंग टेंडेंसी जिनको है उन्होंने इसे अवॉइड करना है। साथ ही में जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ी हुई है, जिनको एसिडिटी की तकलीफ होती है, उन लोगों ने भी मेथी का सेवन बहुत ही संभाल के करना है। लेकिन जो वात के बढ़ने से जो भी डिसीजेस होते हैं, जैसे कि आपको कहीं पे जॉइंट पेन है, साइटिका की तकलीफ है, तो इसमें आप अगर मेथी का सेवन करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। महिलाएं डिलीवरी के बाद मेथी के बीजों का सेवन ज़रूर करें, ताकि दूध बढ़ने के लिए, शरीर में वात को कम करने के लिए, गर्भाशय की ठीक से सफाई होने के लिए या फिर शरीर में जो थकान है उसको कम करने के लिए भी ये मेथी के बीज बहुत ही अच्छे से मदद करेंगे। अब इसको आप सूतिकावस्था में यानी डिलीवरी के बाद आप इसे कैसे ले सकते हैं, तो इसके हम जैसे ट्रेडिशनली लड्डू बनाते हैं, इनके ये जो बीज है इनको बारीक करके यानी इसका पाउडर बना के उसको आपने घी में भिगो के रखना है, फिर इसको अच्छी तरह से भून के लेना है। साथ ही में जो गेहूं का आटा है उसको भी घी में भून के, ये जो मेथी की जो आपने पेस्ट बना के रखी है और जो गेहूं का आटा है इनको साथ में मिला के इसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स करके आप इसके लड्डू बना सकते हैं। रोज़ एक लड्डू का आप सेवन कर सकते हैं। मेथी मोदक नाम से एक जो आयुर्वेदिक औषधि आती है वो भी आप सूतिकावस्था में ले सकते हैं। वात और कफ के बढ़ने के कारण अगर किसी को कोई स्किन डिसीजेस है, त्वचा विकार है, तो वो लोग भी मेथी का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। अगर स्काल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, इचिंग है, तो इसके बीजों का चूर्ण, उसकी पेस्ट बना के आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्काल्प को क्लीन करने के लिए भी ये मदद करता है। साथ ही में अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, यूटेराइन फाइब्रॉइड है या फिर पीसीओडी जैसी तकलीफ है, जो सभी समस्याएँ स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण है, यहाँ तक कि आपको ओबेसिटी है, वेट गेन की टेंडेंसी है, तो ये जो मेथी के बीज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है। तो मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने के कारण भी इन विकारों में आपको इसकी मदद मिलती है। साथ ही जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ आयुर्वेद में कफ के बढ़ने के कारण ही बताया हुआ है, तो ये जो मेथी है वो उस कफ को कम करती है, इसलिए डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। मेथी का सेवन आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। सिंपल जो इसका चूर्ण है उसे 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यानी पाव से आधा चम्मच आप ले सकते हैं। मेथी के बीजों को रात को भिगो के सुबह आप इसका सेवन कर सकते हैं, यानी लगभग पाव से आधा चम्मच मेथी के बीज आपने पानी में भिगो देना है, सुबह वो बीज भी लेना है और उसके साथ ही पानी का सेवन भी करना है। प्रिफरेबली आपने इसे एम्प्टी स्टमक लेना है। यहाँ तक कि आप जो हमने पहले बताया कि लड्डू ले सकते हैं, विंटर सीजन में जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है उसके साथ भी मेथी को मिला
के भी आप उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में भी वात बढ़ता है, बाहर ठंडापन रहता है, शरीर में रूखापन बढ़ता है, तो ये सभी तकलीफ़ों को कम करने के लिए भी मेथी एक बहुत ही अच्छी औषधि है। चौथे जो पावर बूस्टर सीड है वो है धान्य या जो धनिए के बीज है, कोरिएंडर सीड्स है। अब देखिए, जिनके भी शरीर में वात और पित्त बढ़े हुए हैं या इनसे संबंधित आपको अगर कोई भी समस्या है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि किसी को बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, खाना ठीक से पच नहीं रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन है, या फिर उल्टी जैसी तकलीफ़ है, या बहुत ज़्यादा पतले दस्त हो रहे हैं, उसके कारण आपको बहुत थकान हो रही है, बार बार प्यास लग रही है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप ये जो धनिए के बीज है इनका सेवन कर सकते हैं। अब इन्हें लेना कैसे है, तो रात को जो धनिए के बीज है इनको लगभग 1 चम्मच आपने पानी में भिगो के रखना है। प्रेफरेबली जो मिट्टी का बर्तन है उसमें आपने इनको भिगो के रखना है, और दूसरे दिन इनको सिर्फ छान के वो जो पानी है उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसे धान्यक हिम या यानी संस्कृत में इसे धान्यक हिम कहा जाता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो है 20 से 40 ml। यहाँ तक कि इसका काढ़ा बना के भी आप ले सकते हैं। तो सुबह जो रात भर भिगोए हुए ये जो धनिए के बीज है इनको आपने पानी के साथ उबालना है। इसमें आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। इसको छान के ये थोड़ा सा गुनगुना होने पर भी ये जो काढ़ा है इसका आप सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसका जो चूर्ण है यानी इसका जो पाउडर है वो भी 3 से 6 ग्राम की मात्रा में, यानी लगभग आधा से 1 चम्मच आप ले सकते हैं। वैसे भी हम रसोई में ट्रेडिशनली ये जो बीज है इनका सेवन करते ही है। सब्जियों में भी आप इसका जो चूर्ण है यानी इसका जो पाउडर है वो आप डालते हैं। तो स्पेशली वात पित्त विकारों में या फिर शरीर में जब भी कोई थकान है, जलन है, यूरिन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 5वें जो पावर बूस्टर सीड्स है वो है सौंफ, जिसे संस्कृत में मिश्रेया कहा जाता है, जो है फिनेल सीड्स। ये भी बहुत अच्छे हैं। जनरली लोग मुखवास के रूप में इसका सेवन हमेशा करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, लेकिन आपको इसके जो आयुर्वेदिक बेनिफिट्स है वो भी अगर आपको पता है तो आप अपने तकलीफ के अनुसार आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसे अग्नि को बढ़ाने वाला, आम का पचन करने वाला कहा हुआ है। यानी शरीर में जो भी है ऐसा जो पचा नहीं है तो उसको पचाने के लिए ये मदद करता है, मरोड़ को कम करता है, वायु को ठीक दिशा में जाने के लिए मदद करता है। तो जिनको भी भूख नहीं लग रही है या खाना ठीक से पचा नहीं है, अजीर्ण हुआ है, या जिनको जुलाब वगैरह हो रहे हैं, उल्टी जैसे लग रहा है, वो सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। भूख को बढ़ा के, खाने को पचा के, वायु का अनुलोमन करके ये आपको मदद करेंगे। साथ ही में शरीर में अगर कहीं पे भी जलन है, आपको बुखार है, बार बार उल्टी हो रही है, यूरिन में जलन है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप ये जो सौंफ है इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसे लेना कैसे है, तो सिंपल आप ऐसे भी सौंफ खा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें जो ऑयल रहता है, तो अगर आप इसे बहुत ही भून के लेते हैं तो ये ऑयल भी निकल जाएगा। आप इसको हल्का सा गर्म कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। तो खाना खाने के बाद आप इस सौंफ का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको इसका पाउडर बना के लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। आधा से 1 चम्मच सौंफ का पाउडर आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि जब भी आपको ऐसे लगे कि पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग लग रहा है, गैसेस लग रही है, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से चबा चबा के आपने खाना है। इसका तेल भी मिलता है, तो तेल के भी आप 5 से 10 बूंद आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि इसका अर्क भी मिलता है, तो अर्क की जो मात्रा है वो है 20 से 40 ml। तो अलग अलग रूपों में आप ये जो सौंफ है इसका सेवन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने आपको ये जो 5 पावर बूस्टर सीड्स बताए, आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, और इनको यूज़ करने के बाद आपको कैसे लगा ये हमें भी ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।